रुकिएगा रोहन गुप्ता, एक सेकंड रुकिएगा। रोहन भाई, अपने आप टूट रहे हैं क्या सारे दल, या आपका हाथ है इसमें? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं मानक जी। अगर जो काफी दिनों से ये बहस चल रही है, हमको इसके मूल में जाना पड़ेगा। अगर हम शिवसेना की बात करें, हमारे अभी जो प्रवक्ता साहब हैं वो तो शायर बन गए हैं हफ्ता 10 दिन से। आनंद जी आनंद में दिखते हैं, पर कहीं ना कहीं दर्द दिख रहा है। देखिए उनकी आप असलियत देखिए कि जो विचारधारा के आधार पे भाजपा और शिवसेना सालों तक वहां पे, क्योंकि ये तो पुराने भाजपा के साथ रहे हुए, मेरी बात को इसमें गलत नहीं कहेंगे। एक विचारधारा बहुत बड़ी चीज होती है, वो ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में है कि भाई या तो पार्टी जो है वो अपनी मूल विचारधारा से दूर चली जाती है, या जो उसके जो कई व्यक्ति है वो उस पार्टी से दूर होकर अलग विचारधारा में चले जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम शिवसेना की हम बात करें तो जब उनको ये था कि सीएम एक बनना आगे पीछे होकर बात हो सकती थी, पर पूरा ही विचारधारा का शिफ्ट हुआ। आज भी मुझे वो ट्वीट याद है उनके, संजय राउत जो उनके चीयर लीडर बन के घूमते हैं कि शेर के गले में घड़ी पहना के उन्होंने पहला ट्वीट किया था, और वहीं से जहां पे आपके एडवाइजर संजय राउत जैसे हो तो ये हाल होना है। शुरुआत कहां से हुई, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट वहां से हुई। आप क्यों भाजपा की बात करें? आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता जो शिंदे हैं वो इतने उद्धव ठाकरे से क्लोज थे, अगर वो फ्रैक्शन होकर बाहर निकलते हैं तो उसमें भाजपा की क्या जिम्मेदारी है? क्या लोग भाजपा में मिले? नहीं, उन्होंने अलग गठबंधन बनाया और वो सीएम भी बने उसके बाद में मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मानक जी। जब लोकसभा के चुनाव हुए तब वहां पे इंडी गठबंधन को अच्छी बैठक की मिली, ठीक है, आपके सामने आंकड़े अभी आप दिखा रहे थे। आप विधानसभा आते आते वो आंकड़े क्यों कम हो गए? क्योंकि जनता ने वहां पे देखा कि ये जो अलायंस है वो नेचुरल नहीं है। सीएम के कैंडिडेट के नाम की बात थी, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब अलायंस को जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके कई नेता अगर सफोकेटेड फील करेंगे और वो अपने मन से, अगर 9 लोग आप नहीं संभाल पाते हैं, आनंद जी यहां पे बैठ के शायरी करते, उतना समय 9 लोगों को आनंद जी अगर आधा आधा घंटा बैठ के उनको शायरी सुना देते तो बेचारे का हृदय परिवर्तन हो जाता। इतने इमोशनल आदमी हमारे आनंद जी, उनकी बात सुन के हृदय पिघल जाता है किसी का भी। तो ये 9 लोगों को संभालने की जिम्मेदारी अगर आनंद जी को भी दी होती तो भी पार्टी का ये हाल हो नहीं होता। तो मानक जी देखिए, राजनीति में हर बार अपनी विफलताओं का टिकरा किसी और। अच्छा रोहन भाई, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए ये भूपेंद्र यादव के घर पे मीटिंग होना, निशिकांत दुबे के साथ मीटिंग करना, सारे टीएमसी सांसदों का, ये तो क्लियर है ना बीजेपी का इसमें रोल है। वाजपेयी जी बैठे हैं, वाजपेयी जी सीनियर वकील हैं। रुकिए ना, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। वाजपेयी जी वकील है, आप तो क्रिमिनल केसेस भी करते होंगे वाजपेयी जी? हाँ करते हैं सारे करते। तो क्या उसमें शक की सुई उसके पास नहीं जाती, उसकी तरफ नहीं जाती जिसको फायदा हो रहा होता है? बेनिफिशियरी कौन है? वेरी करेक्ट। लेकिन ये शक वाला मामला, सारे के सारे एनडीए में जा रहे हैं, फायदा बीजेपी को हो रहा है, एनडीए को हो रहा है, 2/3 की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। आप तो क्यों ना माने? नहीं, कयास लगाओ। लेकिन एक बात बताओ ना, एमपी हैं, एमएलए हैं, कितने लोगों को जीत के, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को वोट लेके आते हैं, क्या उनको समझ नहीं है? ये वॉलंटरी एक्ट है, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि वॉलंटरी एक्ट है, और इसकी परमिशन संविधान भी देता है, कानून भी देता है, और सुप्रीम कोर्ट भी देता है। वो तो अभी तो क्लियर होना है। आप तो कह रहे थे फंस गए अभी। आज की डेट तक तो ये सेट है ना मामला। आज की डेट तक ये मामला सेट है कि 2/3 जाके वहां जाके अगर कर जाए स्पीकर को, तो स्पीकर ने अलाउ किया, ये प्रैक्टिस अलाउ कर देना है। हाँ प्रैक्टिस है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट बताएगा फिर। अभी वेस्ट बंगाल वाला सामने है आपके, पहले हमारा वाला भी केस था, ये भी केस है, तो उसमें कहां दिक्कत है? बताएगा सुप्रीम, जब सेटल होगा तब होगा सेटल। हाँ रोहन भाई क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मैं वापस अभी जो आप बात कर रहे थे मैं उसी पे आ रहा हूं। यहाँ पे संविधान के दायरे में रह के जो पार्टी भी स्प्लिट होती है, एंटी डिफेक्शन लॉ है 2/3 का, उसका अधिकार संविधान के तहत है। मैं तो आपको कांग्रेस की याद दिला रहा हूं कि संविधान को तोड़ के 90 गवर्नमेंट को 356 के दुरुपयोग पे गिराया। आप उसको क्या कहेंगे मानक जी? क्या उनके ऊपर आप सवाल नहीं उठाएंगे? आज इंदिरा गांधी ने कितनी 50 सरकारें तोड़ दी, वहां पे तो पूरा मिसयूज ही था ना संविधान का। उसको आप क्या कहेंगे? क्या बताइए बीजेपी ने कभी आर्टिकल 356 का मिसयूज किया है? बिल्कुल नहीं। अगर पार्टी में आपको पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, सब लोगों ने क्या कहा? क्या भतीजा प्रेम जो है पार्टी से ऊपर चला गया? इतने ज्यादा लोग अगर एक की एक बात कहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो उसको तवज्जो देना पड़ेगा। 2021 के बाद में सारा पावर अभिषेक बनर्जी को दे दिया, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। कहीं तो सुनिए आप कि हर बार अच्छा, आप ये 2/3 जो आंकड़ा आ रहा है, ये डिलिमिटेशन और ये महिला आरक्षण फिर से आएगा ना मॉनसून सत्र में, ये क्लियर है ना रोहन गुप्ता? देखिए मैं वापस, ये सवाल आपने भी गूगली की तरह लास्ट में पूछा था, मैं आपको वापस उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए मानक जी, अगर किसी दूसरे दल में टूट होती है, अगर कोई भी पार्टियां उसके बाद में अगर एनडीए में आना चाहें तो उसमें हमारी गलती क्या है? आए, हमारा एजेंडा था, ऐसा तो है नहीं। उस एजेंडा को कांग्रेस पार्टी ने जो टेक्निकल तहत उसको हटा के उसको किया, तो देश की जनता देख रही है, हम तो हमारे एजेंडा पे चल रहे हैं। तो डीएमके को भी ले सकते हैं इस पर? डीएमके को भी ले सकते हैं क्या जी? डीएमके को भी इस पर अपने साथ ला सकते हैं क्या? हम सुन रहे हैं कि कुछ बदलाव हो रहे हैं उसमें एक्ट में। देखिए मुद्दा हमारा एक एजेंडा है,
उस एजेंडा में एनडीए की बात है, जो पार्टियां उस एजेंडा में चल रही वो सारी हमारे साथ में। आज एनडीए इतना बड़ा कुनबा क्यों बना मानक जी? ये सरकार बीजेपी की तो नहीं बनी, 240 पे बीजेपी अटकी थी, एनडीए के कारण बनी ना। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि इन्होंने बीजेपी के साथ है सारे लोग खराब है, सारी अच्छा पार्टियां रोहन आगे रोहन बढ़ भाई रही एक सेकंड, हैं। मुझे